1 HP कर दिया है हस्तर ने और यूएमपी के साथ पुश करते हुए नजर आ रहे हैं। उजी चलाई थी उन्होंने पहले, अब वापस से उजी में शिफ्ट करते हुए नजर आएंगे। देखते हैं 1 HP है, एक फोर्सेड और है इनके पास, बट इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। हस्तर नॉकडाउन निकालेंगे, पहला नॉक आरआरक्यू के बाकी दो प्लेयर्स तो फॉल बैक कर चुके हैं, बट क्या G9 ये वाली फाइट में बचा पाएंगे कि नहीं। बट यूएस में बैठे जरूर है, अब देखते रहे कितनी जल्दी उनको चेस डाउन करेंगे, बिकॉज G9 ने एक बहुत ही प्यारी ड्रिफ्ट थी वहां पे, एक फॉल बैक की सिचुएशन बनेगी जरूर, बट G9 भी नॉकडाउन हो जाएंगे। आरआरक्यू दे गॉट ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड अगर बाकी के भी दो प्लेयर्स होते, बिकॉज जो स्प्लिट था उनका चर्च और सोलो जो स्क्वाड हाउस हमारा रहता है, लोन स्क्वाड हाउस, वहां पे उसके चलते वो लोग बचे। बट यही चीज की मैं बात कर रहा था, आप अच्छा खेलते हो, अगर आप अच्छा करते हो, आपका कॉन्फिडेंस है उस फाइट को लेने का, तो क्यों ना ले, और आप रिजल्ट्स भी ला रहे हो। अब देखो आरआरक्यू का स्क्वाड फंसता हुआ नजर, और ये सेम सिचुएशन हमेशा नोआ गॉड लाइक की हुआ करती थी। अभी D2 ही नॉकडाउन हुए, टीम सीक्रेट के प्लेयर्स बाकी के दो प्लेयर को भी फिनिश कर देंगे, बट क्या ये पुश रहेगा कि नहीं, बिकॉज अर्नी स्क्वाड हाउस में अभी भी वेट कर रहे हैं। जरूर पुश यहाँ पे टीम सीक्रेट के प्लेयर्स देना चाहेंगे, क्योंकि बनता भी है 3 प्लेयर्स ऑलरेडी नॉक पड़े हुए थे, कुछ 2 फिनिश ऑलरेडी हो भी चुके हैं, अकेले अर्नी जिंदा, और टीम सीक्रेट को पता है कि आराम से यहाँ पे आरआरक्यू को वाइप करना अर्ली गेम कितना बड़ा एडवांटेज। अभी बीटीआर के पास एक अच्छा खासा मौका है अभी लीड लेने का, बट अर्नी ने कोशिश जरूर करी थी, बट टीम सीक्रेट के यूहाई आखिरी मेंबर अर्नी को वो लोग जस्ट अभी भी निकल गए, जस्ट चेक करे कि मेगा स्टार्स के प्लेयर्स है कि नहीं, और टाइम पे ही मेगा वेक्सी भी आया और उन्होंने स्पॉट भी करा, बट देखते मिसाइल को शॉट करे एंड वेक्सी जस्ट नॉक द T1 मिसाइल होते हैं, जीजीबी को भी नॉक डाउन करा। वेक्सी लास्ट में जो मीरामर वाला मैच 3 प्लेयर DP28 की सेम मैगजीन के साथ नॉकडाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है मेगा स्टार्स में, स्वैग जाएंगे, स्लैम इन करेंगे, 3 किल कंफर्म करेंगे, बट आखिरी का T1 का जो प्लेयर होगा योनजुन, वो आपको मात्र फॉल बैक करते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, और स्वैग यहाँ पे बाकी जो 2 प्लेयर्स और नॉक है उनको फिनिश कर देंगे। योनजुन जरूर बैक ऑफ कर चुके हैं, और वही लाजमी बनता है, क्योंकि ये सिचुएशन में आप मेगा स्टार्स के अगेंस्ट फाइट नहीं ले सकते हो। T1 की स्क्वाड जो उतरी चाहेंगे यहाँ पे आईएनडी के प्लेयर्स, फिलहाल जक्सी यहाँ पे नॉकडाउन होके पड़े हैं, टीम आईएनडी के प्लेयर्स को यहाँ पे सर्कल के अंदर रोटेट करना पड़ेगा, बट फाइट यहाँ पे चालू हो चुका है। गैलेक्सी रेसर्स के अल्ट्रॉन का यहाँ पे नेट जाता हुआ कॉन्सेप्ट और नॉक हो गए, फिनिश हो गए थे, और अल्ट्रॉन भी यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं। एक नेट आया था केओजी के प्लेयर्स के द्वारा, अभी बॉसा यहाँ पे घर के अंदर घुस चुके हैं। देखना पड़ेगा यहाँ पे अल्ट्रॉन और उनकी जो स्क्वाड है किस हिसाब से इस फाइट लेती है। गैलेक्सी रेसर्स के 2 प्लेयर्स यहाँ पे पीछे मौजूद है। रॉक्स यहाँ पे लेट के ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे कंपाउंड के अंदर, अभी तक उनको रिवाइव नहीं दिया गया है। मीनवाइल जैक्सी ने वहां पे टीम सीक्रेट के यूहाई को नॉक कर दिया है। रॉक्स का यहाँ पे शानदार स्प्रे जाता हुआ बॉसा यहाँ पे हो चुके हैं नॉक, ये मिल चुका है। ओपनिंग यहाँ पे रिवाइव देने की कोशिश करी थी, बट वापसी ग्रेनेड का नॉक आता हुआ, इनफैक्ट अपने टीममेट ने ही उनको नॉक कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। एमजे के ग्रेनेड से अल्ट्रॉन फिनिश हो चुके हैं, जिसके किल उनके काउंट नहीं होंगे, बट अभी ब्रागा भी एक प्रीनेट करके बैठे हुए, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में प्रीनेट करेंगे जरूर, बट आतंकी वो मार्च इन करता हुआ नजर आ रहा है। पौजा को पूरा फिनिश करेंगे जरूर, एंड केओजी का स्क्वाड होगा एलिमिनेट, बट एमजे का एक एरर वहां पे अल्ट्रॉन को पूरा फिनिश करके जाता है। उनके ओपोनेंट्स ने कुछ भी नहीं करा, उन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं, रिवाइव कर लेना बाद में, बट एमजे मल्टीपल ग्रेनेड्स आएंगे तो डिफरेंट कवर लेके डिफरेंट एंगल बनाने की कोशिश वहां पे चल रही है। बट 420 ओपी ने वापस से कुछ नॉक्स जो थे उनके फिनिश करे। हस्तर अभी भी फाइट में नजर आ रहा है। नोआ गॉड लाइक का स्क्वाड इस वाले मैच को डिफरेंट ही लेवल पे ले जाने की कोशिश कर, बट आर्म जॉन एक्सिस्टेंस को करेंगे फिनिश। बॉक्स लुइस बॉक्स ब्रेक को नॉकडाउन करते हुए दैट ग्रेनेड चल क्या रहे वाले मैच में। आई मीन सारे प्लेयर्स अपने घर के विभीषण यहाँ पे बने पड़े, और मेगा स्टार्स के 2 प्लेयर्स यहाँ पे नॉकड आउट फिलहाल है। नियो ने यहाँ पे 420 को नॉक कर दिया, हस्तर ने यहाँ पे बेक्सी का किल कंफर्म कर दिया, राइजन यहाँ पे 420 ओपी का जो किल है अपने नाम करते हुए, क्योंकि आई थिंक नियो ने नॉक किया था, क्योंकि देख रहा है शॉट कब लेंगे, और शॉट इन्होंने ले लिया, और यहाँ पे वैम्प ने उनको कर दिया फिनिश, और मेगा स्टार्स इसी के साथ हो चुका। वैल्डस के गॉड आर्ट को नॉक कर दिया, बट गैलेक्सी रेसर्स अभी भी वो छोटे कंपाउंड में कंस्ट्रिक्टेड है। देखना पड़ेगा आगे आगे होता है क्या। बिल्कुल, बट अभी वैल्डस का स्क्वाड फॉर श्योर बीच में सैंडविच पोजीशन में बैठा हुआ है। देखते हैं सामने की साइड पे यूडू का स्क्वाड किस तरीके से उनको भी रिटेलिएशन फायर देगा, बट ऑरेंज रॉक का स्क्वाड बहुत ज्यादा शांत बैठा हुआ है। TS-70 नियो ने फॉर श्योर AKM के साथ नॉकडाउन एक पेयर करा, बट पीछे से वालमॉथ का एक कवर फायर आता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं आर्मजॉन को हो चुके पूरे फिनिश। अब वो किल जो थी वो रेड निकालते हुए नजर आ रहे हैं इस वाली फाइट में। मल्टीपल एंगेजमेंट हो रही है जहाँ पे TSM और वैल्डस का जो स्क्वाड वो सैंडविच पोजीशन बैठे, और ये जोन के बाहर की फाइट है। टीम आईएनडी भी यहाँ पे आते हुए नजर आ रही है। क्रेटोस होंगे फिनिश, दैट मींस टीम आईएनडी भी हो जाएगी यहाँ से एलिमिनेट। 12 टीमें जिंदा है, 34 प्लेयर। किस तरीके से वाला मैच जाएगा, 20 मिनट इस वाले मैच को हो चुके हैं स्टार्ट होते हुए। 5वां जोन चल रहा है, 6ठा जोन बनता रहेगा। TSM के जॉनथन आखिरी प्लेयर बचे हैं, क्या ये प्लेयर वापस वो एक लेजेंडरी विक्ट्री की तरफ निकाल पाएगा? बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए
एक भी यूटिलिटी इनके पास नहीं है, एक भी बैंडेज नहीं बचा है। फिलहाल सीक्रेट भी यहाँ पे हो चुके हैं एलिमिनेट, ऑन्टो को भी फिनिश कर दिया गया है। ऑरेंज रॉक के स्काउट, ये एक अच्छा ग्रेनेड हो सकता है अगर प्लेयर्स के ऊपर पड़े, बट उससे पहले मवी ने ग्रेनेड डाल दिया, 2 प्लेयर्स को नॉक कर दिया। गिल ने भी एक का ग्रेनेड डाला, ब्रेक भी वहां पे नॉक हो चुके हैं और इसी के साथ ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स यहाँ पे आगे आ चुके हैं। बॉक्स के बाकी सारे प्लेयर्स को यहाँ पे ग्रेनेड से फिनिश करने की कोशिश चल रही है, बट जॉनथन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बट उससे पहले इन्होंने वाल्डस के मार्टिन को इंस्टेंटली नॉक और फिनिश कर दिया। लुइस अभी भी नॉक पड़े और देखना पड़ेगा पिम्बे पीछे से कवर फायर जरूर देने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी मेंबर बचे थे, क्या कमाल दिखाते हैं माइक्रो बॉय। इन द मीनवाइल गैलेक्सी रेसर्स के एमजे को नॉक करके फिनिश कर चुके हैं। मवी यहाँ पे आएंगे, इंस्टेंटली बॉक्स के लुइस को भी फिनिश कर जाएंगे। तो यहाँ पे यूडू गैंग के प्लेयर्स वेल स्प्रेड आउट है, ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स का आना भी यहाँ पे अनिवार्य बनता है। वैम्प इन द मीनवाइल मैन पर को नॉक करके कमाओ का ग्रेनेड जाता हुआ ड्रैक्स के ऊपर। यहाँ पे जंपर बचे यूडू गैंग के, बट कितने देर तक जिंदा रह सकते क्योंकि उनके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मॉर्फ के प्लेयर्स भी है। यॉनजोन ने यहाँ पे नोवा गॉड लाइक के रायत को नॉक कर दिया। अभी देखना पड़ेगा ये जो फाइट छिड़ती है वो क्या होता है और ऑरेंज रॉक का किस समय इस सर्कल के अंदर एंट्री होता है। बिल्कुल एंट्री तो वो लोग करने की कोशिश कर ही रहे होंगे, बट नोवा गॉड लाइक के रेड हो जाएंगे पूरे फिनिश उस ग्रेनेड के द्वारा। हस्तर अभी भी फाइट लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो हारना नहीं चाहते। जिस तरीके से उन्होंने पोचिंग की में एंट्री करी थी, एंट्री में BR11 को नॉक एंड फिनिश करा था, उस जिंदा बचे और फ्रेडॉल का यहाँ पे स्प्रे जाता हुआ पहला नॉक कमाओ के ऊपर। होशान भी वहां पे मौजूद है, बट गेल का यहाँ पे शानदार ग्रेनेड, क्या यहाँ पे डिप पे जाएगा? नहीं, फ्रीडॉल और जंपर अभी भी बचे, बट अगर अच्छा खासा यहाँ पे नेट्स आए, मोलोटॉव की एक अच्छी कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी तो शायद 2 प्लेयर्स यहाँ पे यूडू गैंग के जरूर नॉक हो सकते हैं। बिल्कुल, बट फ्रेडो ने भी अच्छा खासा टीपीपी एंगल बना रखा है। दूसरे वाली डिप पे जीवन कर दिया जाएगा, एक ग्रेनेड आएगा जंपर 1 का, जिनके बहुत ही ओपी ग्रेनेड्स होता है, बट यहाँ पे एक जंप और शूट करने की कोशिश करेंगे, बट वो एक जक्सन के पास उस चीज का जवाब था नहीं। बट पीछे से एक और कवर फायर, एक भी प्लेयर नहीं खोया जहाँ पे क्रॉस फायर्स बिठाए हुए थे। और मवी का भी यहाँ पे ग्रेनेड का कहर आता हुआ, एक प्लेयर हो चुके हैं नॉक। स्काउट ने भी एक अच्छा खासा फ्लैग आकर ले रखा था, लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे मवी प्रो इन कर चुके हैं। गेल यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, मैन पर आपको जरूर स्पॉट करेंगे, देखते हैं मैन पर आकर नॉक आता हुआ गेल के ऊपर। स्काउट अभी भी चार्ज इन कर रहे हैं, बट फ्रीडॉल यहाँ पे कवर का बहुत ही बेहतरीन फायदा उठा रहे हैं। बट फिलहाल मवी ने मैन पर को फिर से कर दिया है नॉक। देखना पड़ेगा ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स के ऊपर कैसे हावी होते हैं। मवी यहाँ पे ऑन स्लॉट दे रहे हैं अपना, फ्रीडॉल अभी भी जिंदा बचे, देखते हैं। स्काउट अभी भी लेटे पड़े थे, बट फ्रीडॉल का यहाँ पे एक बेहतरीन नॉक आता हुआ। मवी ने अपना पोजीशन जरूर दे रखा था, बट स्काउट यहाँ पे जंपर को फिनिश कर देंगे और ऑरेंज रॉक की स्क्वाड लास्ट प्लेयर भी बचे थे, वो भी हो चुके हैं फिनिश। फ्रीडॉल ने आखिरी के पहले भी करी हुई है एक बार, और अभी उनके सामने एक और चिकन डिनर वेट कर रहा है उनके लिए। फ्रीडॉल ओपन में जरूर बैठा और एक ग्रेनेड जाएगा और मॉफ का स्क्वाड वापस से एक अनविलिंगली और एक यू कैन से पेशेंट चिकन डिनर लेके गया और हस्तर का फाइट चलता हुआ विंटर के साथ, और हस्तर हो चुके नॉक। विंटर के उजी के द्वारा एग्जिस्टेंस भी यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए हल्का सा देरी हो गया उनके द्वारा, और विंटर ने इनको T1 के मिसाइल ने बहुत अच्छा ग्रेनेड कुक कर रखा है। जस्ट देरी है यहाँ पे ग्रेनेड को फेंकने की, देखना पड़ेगा एक नॉक निकाल सकते हैं नहीं, और नहीं निकाल पाए और जक्सी ने कर दिया है उनको पनिश। मुश्किल यहाँ पर ये हुई कि मिसाइल ज्यादा देर तक उस ग्रेनेड को अपने हाथ में हैड या गन्स, तो वो आते हुए जब प्लेयर्स को देख रहे तब स्प्रे करके एक प्लेयर को डाउन कर सकते थे। सीसीबी यहाँ पर जरूर रहेंगे, सीसीबी डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। बीटीआर राइजन ने मिसाइल का किल उठाया जरूर था, बट अब आती है T1 के सीसीबी की बारी। बट ऑन द अदर साइड आप देखिए जक्सी 1 HP पर बचे थे, वो अपने लिए हीलिंग्स लगा लेंगे, ही जस्ट सर्वाइव्ड। बट अब बीटीआर राइजन की बारी आती है ग्रेनेड से अपने आंसर्स और रिजल्ट्स निकालने की। वो एक ग्रेनेड बाउंस बैक कराना चाहते हैं एंड करवा भी दिया, और जीजीपी को पिक ऑफ किया। T1 का एलिमिनेशन इसके साथ ही होता हुआ। इसकी यहाँ पे फाइट चलती हुई मेगा स्टार्स के अगेंस्ट, और आर्मजॉन यहाँ पे शॉट लेते हुए नजर आ रहे हैं। पैराडॉक्स को इंस्टेंटली नॉक करके फिनिश कर दिया। यहाँ पे मोलोटॉव जाता हुआ आर्मजॉन के ऊपर, काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, उस मोलोटॉव से जल रहे हैं, बट नॉक भी हो जाएगी। और Who other than Vexy? ओह, ये ग्रेनेड भी बाद में किया गया, मॉलीज एंड ग्रेनेड्स सब चीजें यहाँ पर जा रही है। वाइल्डर्स की स्क्वाड के लिए मुश्किल है, बट वहां से मार्टिन की साइड से ग्रेनेड आया जो होता है, डिड नॉट गेट इनफ रिजल्ट्स। मीनवाइल ऑरेंज रॉक की टीम के लिए भी दिक्कतें हो गई थी, अपने किल फीड में अभी देखा उनके प्लेस पे डाउन धीरे धीरे हो रहे थे। मेगा स्टार्स दे आर नॉट स्टॉपिंग इन दिस फाइट, आर्मजॉन को पिक ऑफ कर चुके हैं, किल मिल चुका है वहां पर। अब वाइल्डर्स के प्लेयर्स को देखना पड़ेगा आगे कैसी फाइट्स बनती हैं। जबाबा के एरिया पर ये फाइट है, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे, बहुत सारे घर के एरियाज मिलेंगे। मीनवाइल ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स, पीछे टीम सीक्रेट, मॉर्फ के प्लेयर्स और TSM एंटिटी, हर एक एरिया पर यहां पर टीम्स रहेंगी। TSM एंटिटी चार्ज इन करना चाहेगी, बट जेक्सी का एक ग्रेनेड आता है, गिल को लेकर जाता हुआ। एंटो यहां पर फाइट निकालने की कोशिश कर रहे थे, मावी वहां से जंप फाइट कर रहे थे, बट मावी आल्सो गोस डाउन। TSM एंटिटी फाइट लेना चाहती थी, बट मॉर्फ की नो मर्सी वंस अगेन इस बार गन से अपना जवाब देना चाहते हैं, और एंटो अंदर जा जरूर रहे हैं, बट रिवाइवल देने के बाद ही अगले डिसीजन टीम्स लेंगी, क्योंकि सर्कल में जाना भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। और 3 प्लेयर्स उनके नॉक भी पड़े थे, बट आखिरी के मॉर्फ के प्लेयर को फिनिश किया है
टीएसएम एंटिटी के नियो ने अपने ग्रोजा के सहारे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स मवी को भी यहाँ पे रिवाइव दे रहे, गेल यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं, स्काउट को भी जिंदा रखना पड़ेगा, बट क्या उनके पास उतना टाइम है? और उनको टीएसएम एंटिटी के साथ भी यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। जॉनथन इनका इंतजार कर रहे हैं, क्लच गॉड नियो दोनों प्लेयर सर्कल के अंदर जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे ऑरेंज रॉक वर्सेस टीएसएम एंटिटी क्या कमाल हो सकता है। जॉनथन यहाँ पे फर्स्ट एड इनफैक्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मवी यहाँ पे नॉक होके पड़े, इंस्टेंटली उनको रिवाइव कैसे देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड टू गए रिवाइवल देने के लिए गिल वहां पर बैठे हुए, एक ही पहाड़ के पीछे टीएसएम और एक पहाड़ के एक एरिया पर ऑरेंज रॉक सर्कल भी है। जैसे एक दूसरे को मिलेंगे इस पहाड़ के दूसरी साइड पर, तो ऑब्वियसली फाइट्स यहां पर हो सकती है। नियो अपने प्लेस के लिए स्मोक करे, टीएसएम एंटिटी को आगे जाना जरूर है, और अब रिवाइवल मिल चुका है मवी को। क्या एक ग्रेनेड हमें यहां पर देखने को मिल सकता है, बिकॉज़ गन फाइट यहां पर मुश्किल है, बट इनका मेज फिर दोनों ही स्मोक्स डाल सकते हैं, बट वाल्डस के वेलमॉथ फिलहाल नॉक होके पड़े। यू लेवल अप के विंटर के साथ फाइट चलती हुई, गॉड आर्ट ने यहाँ पे विंटर को नॉक करा, फिनिश जरूर करा, बट यहाँ पे पीछे से और एक स्क्वाड मौजूद था, और इनफैक्ट जाक्शन विल बी द वन जिन्होंने गॉड आर्ट को नॉक करा, फिनिश नहीं करने की कोशिश की है। यहाँ पे स्वैग देखिए, स्वैग ने भी एक नॉक जरूर निकाला। वाल्डस यहाँ पे कंप्लीटली केओटिक सिचुएशन हो चुका है, टीम सीक्रेट भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। मेगा स्टार्स के प्लेयर्स अभी भी अपने रॉक को यहाँ पर फाइट निकालनी पड़ेगी। माइक्रोबॉय के एरिया पर देख रहे हैं, लोटस ग्रेनेड अपर एरिया पर करने की उनकी कोशिश है, बट ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स दे आर रेडी फॉर अ फाइट। तो ऑरेंज रॉक के किल डाउन हो चुके हैं, बट माइक्रोबॉय को पिकअप किया जाएगा। यहाँ पर ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स बहुत बेहतरीन फाइट ले रहे हैं। राइजन अकेले बचे हैं, एंड टू ही वांट्स टू फाइंड समवन, ही वांट्स टू टेक समवन डाउन, बी इट माइक्रोबॉय, बट ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स आगे जा रहे हैं। जोन इंपॉर्टेंट है। राइजन 24 फर्स्ट एड, दैट्स एन इंप्रेसिव नंबर। 24 फर्स्ट एड ऑलरेडी तैयार थे ये क्या है अपने हील बैटल के लिए। हु कैरीज 24 फर्स्ट एड आर के सबको सर्कल के अंदर लेना है। एक अच्छा पोजीशन वेक्सी यहाँ पे फिगर आउट करते हुए, और मवी को स्पॉट करेंगे अपने MP5K के द्वारा, उनको भी फिनिश करेंगे। ऑरेंज रॉक इसी के साथ हो चुके हैं एलिमिनेट। देखता है बीटीआर कितनी देर तक सर्वाइव करती है इन सब सिचुएशन में, बट यहाँ पर मेगा वेक्सी स्पॉट के लिए प्लेयर तो स्पॉट किया जा चुका है, शॉट्स अभी नहीं लिए, अब लिए, और गॉड आर्ट यहाँ पर डाउन हो चुके। प्ले जोन ने भी उनको उतना डैमेज दिया था, और अब किल्स लेने की बारी आती है, तो वेक्सी कोई भी हिस्सा अपने लिए नहीं छोड़ना चाहेंगे। वेक्सी ने किल्स उठा लिए, 4 किल्स इनका। मॉली वाज ऑन वेक्सी। वेक्सी को वापस अपने एरिया के अंदर जाना पड़ेगा, फर्स्ट एड लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही आगे की फाइट वेक्सी सोच सकते हैं। बट वेक्सी के पास एक भी फर्स्ट एड नहीं है, बट उनके पास है 34 बैंडेजेस, और देखते हैं यहाँ पे काफी अच्छे हील्स रख रहे हैं प्लेयर्स। राइजन यहाँ पे 24 फर्स्ट एड, यहाँ पे वेक्सी 34 बैंडेजेस, बट यहाँ पे यूडू के जंपर का बहुत ही शानदार ग्रेनेड देखने को मिला। मेगा स्टार्स के 2 प्लेयर्स यहाँ पे फिनिश हो गए। वाल्डस के मार्टिन ने आखिरी वेक्सी को भी फिनिश किया। इस फाइट का क्या अंजाम होता है? वाल्डस के मार्टिन रुक चुके हैं एरिया पर, क्योंकि फर्स्ट एड लगानी ही पड़ेंगे। केओजी के बॉस पिक ऑफ हो चुके हैं, यूडू के जंपर के द्वारा। इन सब एरियाज में बीटीआर के राइजन अभी भी अलग से हैं। यूडू के प्लेयर्स के पास भी 11 फर्स्ट एड्स हैं। दे ऑलरेडी नो कि अगर विकेंडी है तो हील बैटल्स कहीं ना कहीं से आएंगी, और बीटीआर अपने फाइट से क्यों ये कांसेप्ट के ऊपर एक ग्रेनेड आता है, लेकिन ज्यादा ऐसे डैमेज नहीं दे पाए, उनको अपनी फर्स्ट एड लगानी पड़ेगी, उसके बाद आगे फाइट्स लेना चाहेंगे वो। बट आरआर क्योंकि नहीं धीरे-धीरे आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पीछे से जोन आ रहा है, जोन के बाहर ओवर कमिट करना एक खराब सिचुएशन रहेगी, तो उनको एक अच्छा एरिया ढूंढ करके अपने लिए फाइट्स निकालनी है। 5 टीमें, 14 लोग जीवित, और इन सब में आरआरक्यू के G9 के द्वारा आरआरक्यू ने एक बहुत अच्छा पोजीशन ले लिया है। केओजी के साथ इनकी फाइट होने वाली है। यूडू के फ्रिडॉल भी यहाँ पे हील बैटल कर रहे हैं। बीटीआर के राइजन अभी तक जिंदा है, वो भी यहाँ पे हील बैटल पे एंगेज्ड, और फाइनली यहाँ पे राइजन के फर्स्ट एड्स खत्म हो चुके हैं, और वो हो चुके हैं एलिमिनेट। बट बॉक्स के प्लेयर्स की जैसे मैं बात कर रहा था मैच के शुरुआत में, अभी भी बॉक्स के प्लेयर्स ने किसी भी तरह से सर्वाइव कर रखा है। अब देखते हैं 9वां सर्कल 15 सेकंड के बाद एक हील बैटल में तब्दील होगा। बॉक्स के प्लेयर्स हमारे पास आरआरक्यू है, इस पूरी फाइट जीतती है, सेंटर में आने की कोशिश है। D2E बचे हुए, फर्स्ट एड लगाते हुए धीरे धीरे D2E यहां पर अपनी फाइट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट कितनी देर तक? बॉक्स लुई सेंटर ऑफ द जोन, बॉक्स के 3 प्लेयर्स हैं, और अब कोई गोली नहीं चलेगी, बिकॉज प्ले जोन विल बी द MVP। फ्रीडॉल का वो मोलोटोव जरूर आरआरक्यू को भगाया था, मारा था वहां पे, बट हस्तर अभी नॉकडाउन हो जाएंगे मिसाइल की माइक्रो उजी के द्वारा। अब देखते हैं M16A4 होगी रिलोड, बाकी के प्लेयर किस तरीके से अंजाम देते इस वाली फाइट को नजर आएगा थोड़ी देर में। बट मार्टिन क्लोजिंग करते नजर आ रहे हैं, बट मिसाइल का ग्रेनेड जाता हुआ एग्जिस्टेंस उसी वाले रूम में थे, बट ही फॉल बैक, जिससे कि वो आगे जाएंगे। हस्तर ऊपर बैठे हुए, बट हस्तर हैज एन M16, तो वही बर्स्ट शॉट्स की एक डिफिकल्टी हो सकती है हस्तर को। बिल्कुल, अगर आपके पास SMG भी और वो ऑटो गन है तो फिर आपको एक बेटर रिजल्ट देके जाती है। अब फिर M16A4 डैमेज भले उस गन का ज्यादा, बट बर्स्ट मोड में आपको फिर सिंगल टैप्स और प्रिसाइसली डालने पड़ते हैं क्लोज एनकाउंटर। बट अब अगर आपको शॉट गन भी मिलते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे क्लचेस भी देखे हुए हैं, और सेडन के द्वारा ही देखे वो इस वाले मैच में खेल गए, इस वाले फाइट में, इसी वाले बिल्डिंग में है। अब नोआ गॉड लाइक के 3 प्लेयर किस तरीके वाली फाइट निकालें वो देखना पड़ेगा, बट अभी T1 के प्लेयर्स भी किसी भी टाइम पे वो भी अप्रोच कर सकते वाली फाइट को। आम जॉन अपना नेचुरली इनको
लाइक हर मैच में इनको मिनी 14 मिलती ही है ऊपर, सभी ये इतना कॉन्फिडेंट हो गए हैं। हस्तर की बारी आती है अब ग्रेनेड्स करने की। योंजन के एरिया पर ग्रेनेड रहेगा, योंजन गोस डाउन। हस्तर का एक बेहतरीन यहाँ पर रिटेलिएशन आया, बट मिसाइल आएंगे और वो यहाँ पर रिवाइवल देंगे। अगर हस्तर के पास एक यहाँ पर फाइट्स के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। मीनवेल वैल्डस के आर्मजॉन ऑलराइट मिनी 14 है उनके पास, बट एक रेड डॉट है। लेकिन यहाँ पर शॉटगन से सीसीपी ने दूसरा नॉक एंड फिनिश निकाला। एक ही हमसे फिनिश किया, बट शॉटगन से पहले एग्जिस्टेंस को, फिर एक और प्लेयर को। ये प्लेयर शॉटगन के अलावा कुछ और चूज ही नहीं करे, बट ग्रेनेड आया था एक बेहतरीन, और T1 के दो प्लेयर्स यहाँ पर पिक ऑफ हुए। बिल्कुल, बट अभी एक चांस बनेगा नोआ गॉडलाइक के प्लेयर्स को। बैम जाएंगे क्लोज इन करने के लिए, मिसाइल वहां पे लेफ्ट साइड उन्होंने स्पॉट जरूर करा, बट अब वैम्पायर की यूजी जो है वो रीलोड में जाएगी। दैट मींस क्या फाइट निकालेगा, बट वैम्पायर का वापस से क्राउच एंड फायर। T1 का स्क्वाड एलिमिनेट हुआ है, बट नोआ गॉडलाइक का एक आखिरी को डैमेज जोन वैसे देने वाला, और यहाँ पर ऑरेंज रॉक के गिल को पिक ऑफ कर लिया गया है। अगर ऑरेंज रॉक के एंड भी यहाँ पर जाते, जो कि वो फिनिश ऑफ हो चुके हैं बॉक्स के प्लेयर्स के द्वारा, तो ऑरेंज रॉक का भी एलिमिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता हुआ है। बिल्कुल, बट बॉक्स का जो स्क्वाड है हाई ग्राउंड है, मॉफ के प्लेयर्स के लिए भी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। नोमर्स को उन्होंने ऑलरेडी नॉकडाउन कर दिया, बट पे भी नॉकडाउन हो गया। यू लेवल अप के विंटर पीछे से आएंगे, लुइस भी नॉकडाउन हो जाएगी। इसके चलते थर्ड पार्टी अभी होना स्टार्ट हो चुका है। यू लेवल के पास एक मात्र किल, अगर दो और कंफर्म हो गए तो अभी एक इनिशियल स्टेज पे 3 किल उनके पास हो जाएंगे। यू लेवल के होजुआन स्लैम इन कर चुके, बट बीटीआर का स्क्वाड उनको थर्ड पार्टी कर सकता है, बिकॉज उस वाले एंगल से बिल्कुल स्पॉट कर। अगर आपकी स्क्रीन में अगर आप देख सकते हो, होजुआन को अब डैमेज जो पड़ रहा है वो बीटीआर के प्लेयर्स ही दे रहे हैं, बट एक ग्रेनेड जाएगा वहां पे एंड दैट सम्स अप। ओके, मॉफ के जो ज़ेब्रॉल थे उन्होंने आखिरी किल निकाला था। बीटीआर का स्क्वाड 2 किल पे बैठा हुआ है। डीएमआर एक्शन एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज राइजन थे सिंगल टैप्स में, चारों प्लेयर विदाउट नॉक वो लोग स्लैम इन कर चुके, बट टीम सीक्रेट के प्लेयर्स दूसरी साइड से शॉट मतलब माइक्रो बॉय ने ज़ेब्रॉल को नॉक डाउन करा। टीम सीक्रेट के मैट टॉय ने जेक्सी को नॉक डाउन। मॉफ का स्क्वाड विद इन स्प्लिट सेकंड फिनिश होता है नजर, और एक बहुत ही बुरा कॉल था ये वाला, एक बहुत गलत वाइप आउट यहाँ पर हमें देखने को मिला। दो टीम्स के बीच को देखकर आ रहे, बट पीछे टीम सीक्रेट की। ऑन द अदर साइड गैलेक्सी रेसर्स का भी एलिमिनेशन यहाँ पर हो चुका है। वैल्डस के प्लेयर्स से, वैल्डस के आर्मजॉन और मार्टिन थे जो अपने लिए किल्स निकाल कर जा रहे, बट अब टीम सीक्रेट को किसी और के लिए था, बट खैर किल्स अपने लिए निकालना भी एक यहाँ पर आर्ट की तरीके से हमें देखने को मिला। 10 टीमें बची हैं, 37 लोग जीवित हैं, और इन सब के बीच में अगर हम बात करें 18 मिनट 18.5 मिनट हो चुके हैं, जो कि अगला सर्कल आने की शुरुआत है अब। बिल्कुल, क्लच गॉड ने नॉक करा यूडू के मैन परांग को, और क्लच गॉड खुद भी ट्रेड में नॉकडाउन हो जाएगा। एक वेयरहाउस वाली फाइट है जरूर, अब देखते हैं ड्रैक्स किस तरीके वाली फाइट निकाले, बिकॉज़ नियो आ चुका है राइट हैंड साइड से, फ्रेडो को वो भी नॉकडाउन कर सकते हैं। जॉनथन ज़ीगॉट सामने रहेंगे, ड्रैक्स विल गेट नॉकडाउन। यस, ये दोनों प्लेयर ने एक भी बुलेट नहीं किया सामने, बट नॉकडाउन। बट नियो को पीछे से टीम हाइंड थर्ड पार्टी करे पे नॉकडाउन, बिकॉज़ पीछे कवर में थे वो, बट यूडो का एक आखिरी प्लेयर बचा है। जंपर 1 देखते हैं किस तरीके वाली फाइट निकलेगी, और विद इन स्प्लिट सेकंड और जॉनथन भी नॉक हुए हैं यहाँ पे। तो यू कैन सी सामने से वैल्डस का स्क्वाड था जो कि थर्ड पार्टी कर रहा है, ना कि टीम आईएनडी। उन्होंने बहुत ही प्यारी तरीके से वाली फाइट निकाली। 420 ओपी भी थे जो यूडू के फ्रेडो को निकाल के गए। दैट मींस दो टीम डिफरेंट साइड से सेंटर में टीम ज्यादा डैमेज किया होगा, बट बहुत ज्यादा ग्रेनेड जाता है इस सबके बीच में। आरआरक्यू T2 को पिक ऑफ करते हुए, एंड स्नैक्स के ऊपर पिक ऑफ किया जा चुका है। अर्नी उनको अपने लिए फाइट बनानी है। G9 और BR 11 भी एक एरिया पर बैठे हुए, सारी एरिया से फाइट यहाँ पर मुश्किल है। मेगा मैक्सी को शॉट पड़ रहे कॉन्स्टेंटली, G9 को उनका नॉक मिल जाएगा, बट किल निकालना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल, टास्क बनेगा जरूर। टास्क ये भी रहेगा कि D2E को रिवाइव भी देना है, बट टीम आईएनडी और मेगा स्टार्स एक दूसरे के साथ भिड़ती हुई नजर आएंगी। पैराडॉक्स फॉर श्योर वेक्सिको के साथ, और किल सिक्योर करा एनकोर जाएंगे पैराडॉक्स के साथ अगले सर्कल, बट लक्सी उनको भी दिक्कतें आएंगी, बिकॉज जक्सी को रिवाइव देना है, माइक्रो बॉय को भी रिवाइव देना है, राइजन शायद दे सकते हैं। मीनवाइल अगर साइमल्टेनियसली दोनों प्लेयर को रिवाइव मिला तो टाइम यहाँ पे फैक्टर बच सकता है, बट सामने यू लेवल अप के प्लेयर्स जितना टाइम देने नहीं वाले, तो दैट विल बी 2 वर्सेस 4। विंटर किल्स कंफर्म करते हुए नजर जरूर आएंगे, बट माइक्रो बॉय को भी बचाना अब बिल्कुल इम्पॉसिबल। किल कंफर्म होता हुआ, बट यू लेवल के चक्सिन पीछे सिंगल टैप का कवर फायर देते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ टीम आईएनडी का भी एलिमिनेशन हो जाएगा, बट राइजन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। कैन ही नॉक डाउन विंटर, बिकॉज कमाओ बहुत ज्यादा दूर है, चक्सिन तो बहुत ही ज्यादा दूर है, अभी भी सिंगल टैप दे जरूर, बट राइजन एक ग्रेनेड के चलते जो क्लोज पैरामीटर में प्लेयर्स थे उनको करेंगे फिनिश। अब ये फाइट बीटीआर और यू लेवल अप की नहीं रहेगी, बिकॉज कमाओ भी ट्राई करेंगे कि जोन के अंदर जाना है उन्हें। रिच में इतनी कम टीम्स 7वें जोन में या 8वें जोन में देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, वैल्डस के प्लेयर्स यू लेवल अप के अगेंस्ट पूरी फाइट ले रहे हैं। यू लेवल को एलिमिनेट जरूर यहाँ पर करना चाहिए, बिकॉज एक ही प्लेयर उनका बचा है, एक प्लेयर को अभी रिवाइवल चाहिए होगा। खैर ब्रागा यहाँ पर ग्रेनेड करना चाहते हैं आरआरक्यू के प्लेयर्स के अगेंस्ट। D2E वहां पर है, वो नॉकडाउन पड़े हैं। BR 11 के पास एक ग्रेनेड गया जरूर है, बट D2E को डैमेज हल्का सा पड़ चुका है। बिगेट्रॉन रेड एलियंस का एलिमिनेशन यहाँ पर प्ले जोन से होता है। BR 11 यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, और दूसरी साइड KOG के ब्रागा भी डाउन हो चुके हैं। कंसेप्ट पीछे से आ रहे फाइट लेने के लिए, बिकॉज आरआरक्यू के अर्ली बचे हैं। 1 वर्सेस 1 की ये पूरी फाइट बन जाती है, बट ब्रागा को बचाना एक पहली प्रायोरिटी रह सकती है। ग्रेनेड्स आगे किए जा रहे हैं, बट उन ग्रेनेड्स के साथ साथ यहाँ पर बचाने की भी एक चीज रहेगी, बिकॉज आपको अपना प्लेयर बचाना है। मैन एडवांटेज फाइनल सर्कल में मैटर करता है। बिल्कुल, अर्नी आखिरी प्लेयर बचे जरूर हुआ, और वो गोडा ट्राई करें बैक टू बैक थ्रोएबल्स डाल के इस टीम को एटलीस्ट खत्म करें, और इस ग्रेनेड से मेरे ख्याल से गेम सेट एंड मैच हो सकता है। बट अर्नी को एक भी
डैमेज नहीं पड़ा बिकॉज सारा डैमेज जो था वो सारा G9 ने डील करा और मार्टिन भी फॉर श्योर दूसरी साइड से ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर, बट ये जो हेबेल है वो थोड़ा सा कवर फैक्टर बनने की कोशिश कर रहे, बट अब G9 के ऊपर आपको गिव अप करना ही पड़ेगा बिकॉज जोन किसी भी टाइम पे टच डाउन कर सकता है। अगर आप हील बैटल कर सकते हो तो करिए, बट ये ग्रेनेड किंग ऑफ गेमर क्लब का आएगा और RRQ एलिमिनेट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट वापस से फाइनल सर्कल में ग्रेनेड स्किल्स दिखाते हुए अपनी किंग ऑफ गेमर्स अपने दूर क्या हम कह सकते हैं यू लेवल के पास टाइम है जोन के अंदर जाने का, बट अब देखते हैं किस वाली फाइटिंग के लिए, बट वैल्डस के प्लेयर मिनिमम लेके आई डोंट नो कि कहां जाने की कोशिश कर बिकॉज आपके पास अभी भी 15 सेकंड बचा, आप रिवाइव दे सकते हो अपने प्लेयर को और इतना ज्यादा ओपन में बिकॉज 7वां जोन क्लोज इन करता हुआ नजर आ रहा है। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट जोन के अंदर पहुंचने वाले, बट कॉन्सेप्ट पहले अपना किल कंफर्म करेगा, बट नीचे लोअर ग्राउंड से मार्टिन जिन्होंने 1 वर्सेस 4 कर 9 किल इस अकेले प्लेयर किया, 14 किल्स टीम के पास है पूरी इन एंड ऑल। वेलमॉथ के लॉस में अभी भी ये टीम की दोनों बेहतरीन टीम्स यहाँ पे मीरावर वाले मैच में खेलती हुई नजर आ रही, बट यहाँ पे वैल्डस क्या एक क्लिनिकल फिनिश कर पाएगा बिकॉज और 2 किल उनके लिए वेट कर रहे हैं। देखते हैं कॉन्सेप्ट आगे जा जरूर है, क्लोज एनकाउंटर में गोडार्ड को नॉक डाउन करेंगे एंड देयर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, आर्म जॉन भी हो जाएंगे फिनिश। और ये फाइनल सर्कल की फाइट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फाइट बन के आई थी जहां पे रेक्स यहाँ पे रेक्स को इनफैक्ट ह्यू हाई अभी भी जुलझ रहे हैं यहाँ पे फाइट लेने के लिए। रायत काफी ज्यादा लो है, यहाँ पे बैठे हुए थे, क्राउच करके शॉट लेने की कोशिश करी थी और ह्यू हाई ने बहुत ही शानदार नॉक निकाला, बट एक्सिस्टेंस का बहुत ही शानदार सपोर्ट फायर आते हुए इंस्टेंटली यहाँ पे ह्यू हाई को भी पिक ऑफ कर दिया और अभी कोशिश करेंगे पहले रायत को रिवाइव करने की। आई शॉट्स और मैट टॉय भी फाइट में आ चुके हैं। बिल्कुल, बट टीम सीक्रेट के प्लेयर्स एक तो ऑलरेडी पूरा फिनिश हो चुका, बट अभी पैराडाइज रिजॉर्ट से भी कुछ टीमें आ सकती है, बट अब देखते हैं किस तरीके से नोआ गॉड लाइक के प्लेयर्स वो स्प्लिट को आजमाएंगे। बट यहाँ पे पीछे G9 थर्ड पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैट टॉय को फिनिश करने की कोशिश जरूर थी, बट नोआ गॉड लाइक के प्लेयर्स अभी कोई फिनिश होने नहीं दे रहे अपने प्लेयर को। रेड का जो एक रिवाइव था वो उन्होंने प्रायोरिटी दी, बट टीम सीक्रेट के आई शॉट्स के पास एक ग्रेनेड जरूर आया था, एक्जिस्टेंस अच्छा ग्रेनेड फेंका था, बट RRQ के प्लेयर को ऊपर से कॉन्स्टेंटली किल स्टील करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट एक्जिस्टेंस अगर उस कंपाउंड के बाहर गए तो उनको दिक्कत आना, बट यहाँ पे BR11 ने हस्तर को नॉकडाउन कर दिया है। मैट टॉय हो चुके हैं पूरे फिनिश बिकॉज वो जो सामने पिकअप ट्रक था उसको कर दिया बर्स्ट डाउन। आई शॉट्स का ग्रेनेड अगर अच्छी खासे एरिया में गया तो अंदर एक और नॉक निकाल सकते हैं, बट पीछे वाले सेकंड पार्ट ऑफ द एरिया में है। अब देखते हैं रेड ने थोड़ा डिले कराने की कोशिश जरूर करी थी, स्प्रे डाले जरूर थे, बट आई शॉट्स उन्होंने एक और ग्रेनेड अगर पुल करके फेंका तो रेड नॉकडाउन हो सकते हैं। हस्तर को बचा लिया गया, बट वैम्पायर के ट्रेड में इस नॉक वाले मैच में ग्रेनेड का जो स्किल है वो मास्टर होते हुए देखना चाहता हूं, बट उससे पहले फिलहाल हमारे ग्रेनेड के मास्टर ऑरेंज रॉक के मवी ने मेगा स्टार्स के प्लेयर्स को स्पॉट जरूर कर रखा है। पैराडॉक्स हो चुके हैं नॉक, स्वैग यहाँ पे किल को जरूर नॉक करेंगे, मवी को भी नॉक कर देंगे। यहाँ पे स्काउट के साथ फाइट चलता हुआ, बट स्काउट यहाँ पे स्वैग को नॉक करते हुए 2 प्लेयर्स यहाँ पे ऑरेंज रॉक के नॉकआउट हो चुके हैं। एंटो ने यहाँ पे स्वैग का किल जरूर कंफर्म कर दिया। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स यहाँ पे एक दूसरे को पहले रिवाइव देते हुए, बट ऑनकोर और वेक्सी ये दोनों प्लेयर्स अभी भी जिंदा है बट काफी दूर है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिल्कुल, बट एक चीज मेगा स्टार्स के प्लेयर्स को ध्यान रखनी पड़ेगी, कहीं से भी आपको ओपनिंग मिलती है वो आप बना के रखिए, बट एक चीज यहाँ पे मावी ने थोड़ा बहुत चोक करा था इस वाली फाइट में स्टार्टिंग में, बट फिर बाद में रिकवर अच्छा कर दिया गया। एंटो और स्काउट जिस तरीके से क्लोज एनकाउंटर में आए, कवर फायर अच्छा बनाया वहां पे, बट पैराडॉक्स को देखते बचा सकते हैं कि, बट वेक्सी और एनकोर मेरे को नहीं लगता वो लोग हिलने भी वाले को भी यहाँ पे फिनिश कर दिया। प्रेडॉल ने यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स के रॉक्स को भी फिनिश ऑफ कर दिया। जॉनथन का यहाँ पे ग्रेनेड जाता हुआ लुइस को फिनिश करते हुए, बट अभी भी बॉक्स वर्सेस TSM एंटिटी जारी है। पिमे अभी भी मौजूद है वह पत्थर के पीछे, फर्स्ट एड इन्होंने लगा रखा है, ब्रेक भी यहाँ पे मौजूद है दूसरे पत्थर पे। केवल क्लच गॉड को यहाँ पे बॉक्स के लोकी ने एक बहुत ही शानदार फ्लैंक एंगल से नॉक किया है। मावी का एक ग्रेनेड गया था जो कि मेगा स्टार्स के प्लेयर्स को एलिमिनेट करेगा, बट लोकी की जो पोजीशनिंग है TSM एंटिटी के प्लेयर्स उनको स्पॉट करना अब थोड़ा सा मुश्किल रहता है बिकॉज लोकी बहुत ज्यादा पीछे से रह के एडीएस देने की कोशिश, बट लक्सी अपनी साइड से बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं बिकॉज उनके आज का दिन इतना अच्छा नहीं जा रहा, बट BTR के लक्सी और जक्सी दोनों भाई मेक श्योर कर रहे हैं कि मॉफ का स्क्वाड एलिमिनेट हो जाए, बट TSM एंटिटी के प्लेयर्स अब फॉल बैक करते हुए नजर आ रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज आपको ओके गैलेक्सी रेसर्स लोकी को पीछे से अभी पीठ पे तब पाएंगे कि नॉकडाउन देख रहे हैं, बट लेफ्ट साइड पे एक और पिक्सल देखता नजर आ रहा है। लोकी विल गेट नॉकडाउन, गैलेक्सी रेसर्स पीछे से आएंगे, किल अपने लिए सिक्योर करेंगे, बट बॉक्स का स्क्वाड अब एक थर्ड पार्टी पोजीशन में बनता हुआ नजर आ रहा है, बट अल्ट्रॉन नॉकडाउन के ऑरेंज रॉक कैंटो के द्वारा QBZ चलाई जा रही है, बट अब ऑरेंज रॉक का स्क्वाड गैलेक्सी रेसर्स को भी नॉकडाउन करता हुआ नजर आ सकता है किसी भी टाइम। MJ इज आल्सो 1 HP, एक प्लेयर और नॉक हो चुका, आतंकी फिनिश होने की कगार पे। ऑरेंज रॉक 5 किल ऑलरेडी सिक्योर कर चुके, ऑरेंज रॉक के एंटो ट्राई करेंगे ब्रेक को लॉकडाउन करेंगे, बट ये वाली फाइट गैलेक्सी रेसर्स के लिए एक बहुत ही बुरी फाइट बनते हुए नजर आ रही है बिकॉज MJ के ऊपर ग्रेनेड जा रहे हैं, डैमेज जरूर पड़ा है इसके चलते। गैलेक्सी
रेसर सेल्स थर्ड पार्टी करने के लिए आए थे और खुद थर्ड पार्टी हो गई उस वाली फाइट में। गिल का एक ग्रेनेड गया जिसने फिनिश करा आखिरी में, बट बॉक्स का स्क्वाड फॉल बैक कर चुका है। TSM एंटिटी एक बहुत ही बेहतरीन टाइम में एक अच्छा टाइमिंग राउंड का जोन के अंदर प्रायोरिटी देने का, और ये उनके लिए काफी फेवर भी कर सकता है क्योंकि अभी ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को भी आना है, इवन बॉक्स के प्लेयर्स को भी आना है, और टीम आईएनडी के बीच में एक बहुत ही संघर्ष होने वाली है। देखना पड़ेगा। ट्रांस एक का छोर पे होल्ड कर बैठे हैं, एग्जैक्टली पोजीशन करके और ट्रांस को कर दिया है नॉक। अभी देखना पड़ेगा स्नैक्स क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे जोन के जोन के साथ चुलसते हुए पीटीआर के प्लेयर्स। यहाँ पे टीम आईटी स्नैक्स का बहुत शानदार एक नॉक भी यहाँ पे हम लोग को उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ। इंस्टेंटली रिट्रीट करेंगे बट स्लेयर अभी भी मौजूद है। राइजन का फुटस्टेप भी उन्होंने सुन रखा है और उनकी तरफ पुश इन करने की कोशिश करे। चौथा सर्कल है, एड्रेनालिन शॉट जरूर लेंगे। स्नैक्स यहाँ पे फर्स्ट एड लगाएंगे बट उसके पहले ही जक्सी यहाँ पे पुश इन करने की कोशिश कर रहे थे, बेट आउट करने की कोशिश करते और यहाँ पे गलत डिसीजन स्नैक्स की तरफ से देखने को मिलता हुआ, जिसका यहाँ पे भुगतना पड़ा इनको। और टीम आईटी के 420 भी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। पीटीआर बहुत ही शानदार फाइट लेती हुई बट अभी भी स्लेयर लड़ रहे हैं। स्लेयर ने एक और नॉक निकाला है। जक्सी का यहाँ पे किल भी जरूर कंफर्म करेंगे। लक्सी का किल इनफैक्ट इन्होंने कंफर्म करा। जक्सी और स्लेयर के बीच में एक 1v1 फाइट, कौन जीतने वाला देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल अभी भी स्लेयर ने हार नहीं मानी है। क्या जक्सी को वो नॉकडाउन एंड यू कैन से आखिरी प्लेयर तो फिनिश कर सके। 1 वर्सेस 1 फाइट में जाती हुई वाली फाइट देखते हैं बीटीआर का स्क्वाड किस तरीके वाली फाइट निकालेगा, बट बाकी के उनके प्लेयर्स हो चुके फिनिश। राइजन एक आखिरी प्लेयर है जिनको रिवाइव देना, बट पीछे 420 ऊपर स्लैक्स ऐसे प्लेयर है जो टीम आईटी के वाली फाइट निकालते हैं वो निकाल के जाएंगे, बट अभी स्लेयर ये वाली फाइट निकाल के जाएंगे बिकॉज जो एनिमेशन रहता है, बट ही डिड 1 वर्सेस 3 इन दिस सर्कल। बट टीम आईटी के बाकी के प्लेयर्स हो चुके हैं फिनिश बिकॉज जोन से बहुत ज्यादा उन लोगों को डैमेज है। नॉकडाउन कर देंगे क्लच गॉड को। और यहाँ पे T1 के यॉनशुन सर्कल के बाहर थे और RRQ के D2 ने इनको जरूर पनिश कर दिया। यहाँ पे बियर 11 ना स्मोक जरूर डाल रहे हैं अपने टीममेट अर्नी आ चुके हैं। यहाँ पे G9 को रिवाइव करने की कोशिश करेगा। सेडन का यहाँ पे ओपन में D2 को स्पॉट करना और उनके लिए काफी दिक्कत भरा सीन बन गया था क्योंकि इंस्टेंटली नॉक करके फिनिश कर दिया था। यहाँ पे RRQ के अर्नी G9 को रिवाइव जरूर कर रहे हैं बट सेडन अभी भी सर्कल के बाहर है। यहाँ पे डैमेज ले रहे हैं बट अर्नी को किसी भी क्षण डाउन करेंगे बट गिल हो जाएंगे फिनिश बियर 11 के द्वारा। बट उन्होंने एक मुसीबत खड़ी कर दी है RRQ के G9 को नॉकडाउन करे, बट अब ये फाइट बियर 11 और जोन की और सामने KOG का स्क्वाड पूरा अंदर आ जाएगा जोन के। बट यू लेवल अप के प्लेयर्स एक कंफर्टेबल पोजीशन में है बट किंग ऑफ गेमर क्लब के लिए बैक टू बैक फाइनल से टॉप 4 तक वो अपनी टीम को लेके आए हैं एंड वही सेम चीज जो हम लोगों को राइजन के द्वारा देखने को मिली थी वही सेम चीज यहाँ पे डॉक्टर स्लेयर ने करके दिखाई। और इनफैक्ट जो लास्ट फाइट भी इन्होंने ली थी बहुत ही शानदार तरीके से ली थी, जिस हिसाब से अपने आप को बैक करा था जब इन्होंने जंप निकाला था। बट उससे पहले देखते हैं यहाँ पे KOG और RRQ के बीच में फाइट हो चुका है। यू लेवल अप भी फाइट में ज्वाइन इन करती हुई नजर आ रही। कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाउन पड़े। होशवान का एक शानदार ग्रेनेड जाता हुआ। चक्षिन यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे शॉट्स आता हुआ ब्रागा के द्वारा बट चक्षिन यहाँ पहले ब्रागा को नॉक कर देंगे। चक्षिन काफी ज्यादा लो है, इनको फर्स्ट एड लगाना पड़ेगा। 5 फर्स्ट एड उनके पास भी है। सूप के पास भी अच्छे खासे फर्स्ट एड है। अभी देखते हैं सूप को पीछे से यहाँ पे आई थिंक स्पॉट आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्पॉट आउट जरूर किया। यू लेवल अप के प्लेयर्स ने यहाँ पे KOG को वाइप आउट भी कर दिया। यहाँ पे यू लेवल अप का आखिरी फाइट होने वाला है RRQ के अगेंस्ट। इकलौते प्लेयर यहाँ पे बचे बियर 11। कैन बियर 11 क्लच इट आउट? हमने देखा है यहाँ पे क्लच करते हुए बट बियर 11 को स्पॉट जरूर कर दिया गया था। बहुत ही शानदार यहाँ पे सर्कल का फायदा उठाते हुए यू लेवल अप ने ले लिया अपने लिए विनर चिकन डिनर। वेल मस्टोल इंस्टेंटली आगे मार्च कर रहे हैं। गैलेक्सी रेसिस्टेंस के लिए मुश्किलें इस सिचुएशन में ये बन सकती हैं कि वो एक एरिया पर है बट आतंकी इज द वन जो थोड़ा दूर है। ग्रेनेड गया जरूर है बट वो वैल्डस के वेलमॉथ के लिए ही मुश्किल हो जाएगा। गॉडार्ड दैट्स योर टीममेट। फिर से आज बहुत सारे टीम किल्स देखने को मिले और एमजे ने यहाँ पे वेलमॉथ का किल भी कंफर्म कर दिया। काफी नाराज होंगे अपने टीममेट से बट एमजे अपना खुद का ग्रेनेड यहाँ पे कुक करते हुए नजर आ रहे हैं। रॉक्स के ऊपर आर्मजॉन लेफ्ट हैंड साइड से पुश करते हुए यहाँ पे गॉडार्ड काफी ज्यादा लो हो चुके हैं। मार्टिन को भी ज्यादा डैमेज पड़ चुका है। एमजे ने यहाँ पे मार्टिन को नॉक कर दिया। रॉक्स यहाँ पे फाइट लेते हुए आर्मजॉन के साथ क्या ये ट्रेड फाइट जीत पाएंगे? नहीं, आर्मजॉन यहाँ पे जीतते हुए रॉक्स को इन्होंने नॉक कर दिया बट एमजे ने अपना हील भी कर लिया है। आर्मजॉन काफी ज्यादा लो एचपी पे है। एमजे को यहाँ पे उनका पोजीशन नापना पड़ेगा। यहाँ पे एमजे फाइनली यहाँ पे आर्मजॉन के ऊपर भी नॉक निकाल चुके हैं। इसका फायदा उठाएंगे जरूर। आतंकी भी यहाँ पे ज्वाइन इन कर चुके हैं। गॉडार्ड ने उनको स्पॉट जरूर कर रखा है बट गॉडार्ड यहाँ पे आई थिंक ग्रेनेड के शिकार हो सकते हैं। मार्टिन को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। 3 प्लेयर्स एक साथ है। एक अच्छा ग्रेनेड एंड काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। एमजे को यहाँ पे एक अच्छा खासा ओपनिंग मिलता हुआ क्योंकि गॉडार्ड ने बहुत ही डैमेज ले रखा था। लो एचपी में थे और गैलेक्सी रेसर्स का एक बहुत ही शानदार स्क्वाड वाइप हम लोग को देखने को मिलता हुआ वैल्डस द मर्डर के ऊपर। और यहाँ पर थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं जॉनथन की तरह। कितना आगे जाएंगे थ्रोएबल्स और किस तरीके से फाइट निकालेंगे वो देखना पड़ेगा। ग्रेनेड आगे गया, 2 प्लेयर्स विल बी टेकन डाउन। जॉनथन फिर से शुरुआत कर चुके हैं। इनके पास M4 है बट बाकी प्लेयर्स यहां से जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जॉनथन को ये किल जरूर मिल जाएंगे।
जो जैसे बोलते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, यहाँ पे क्लच गोड नॉक होके पड़े थे। यूजुअली टीम्स क्या करती है कि डिफेंसिव चले जाती है, बट TSM एंटिटी के जॉनथन विल गो ऑन द अग्रेसिव, इंश्योर करेंगे यहाँ पे नेट से 2 नॉक्स निकालने के। और अभी भी यहाँ पे KOG के प्लेस के ऊपर शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे कॉन्सेप्ट और आई थिंक ब्रागा बचे उनके, सूप 77 इनफैक्ट ये 2 प्लेयर्स बचे, बट हल्का सा इन्होंने यहाँ पे रिच एडवांटेज ले लिया और काइंड ऑफ एस्केप आउट कर जाएंगे। ब्रागा यहाँ पे सर्कल का शिकार हो चुके हैं और TSM एंटिटी के प्लेयर्स अगेन एन अमेजिंग आउटिंग फ्रॉम देम की तरफ। बॉक्स के प्लेयर्स एक बहुत अच्छा पोजीशन ले रखे हैं, बट स्काउट का यहाँ पे नेट जाता हुआ आई शॉट्स को नॉक करते हुए जॉनथन अभी भी नेट से बरकरार रखते हुए T1 के मिसाइल को लॉक कर दिया है। इनके तरफ TSM एंटिटी की कंप्लीट पुश आ रही है, उनको आराम से फिनिश जरूर कर देंगे, बट बाकी प्लेयर जरूर देखना पड़ेगा T1 के कहां पे मौजूद है। पीछे की तरफ मौजूद है, मिसाइल का यहाँ पे किल मिल चुका है, बट एक 1 की स्क्वाड यहाँ पे हो चुकी है एलिमिनेट। रोजॉक के उसी एरिया पर सर्कल पड़ रहा है जहां पर बॉक्स के प्लेयर्स है, वही ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग जहां पर फाइट हुई थी, सेम उसी एरिया पर सर्कल जाना ही जाना था। अब इसके बाद अगर नीचे हल्का सा आता है ये सर्कल तो भी बॉक्स को एक फायदा रहेगा, बिकॉज उनके पास एक अच्छा खासा एरिया है। बाकी अगर कह रहे एरियाज की बात करें, यूडू के फ्रेडो के कांसेप्ट को लेकर जा चुके हैं, ऑरेंज रॉकी गिल यूडू के फ्रेडो को लेकर जा चुके हैं, बॉक्स के लुई मेगा पैराडॉक्स के अगेंस्ट फाइट ले रहे हैं। सो और इन सब एरियाज में मॉर्फ और RRQ की भी एक अलग से भिड़ंत चल रही है। RRQ को सर्कल भी डैमेज दे रहा है, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। फाइट ले ली गई है, बट उनको ओपन एरिया से जाना था, बट प्ले जोन विल बी वन ऑफ द विनर्स जिस तरीके से यहां पर ये फाइट जाएगी। और RRQ की स्क्वाड भी यहाँ पे एलिमिनेट होती हुई नजर आ रही है, बट टीम सीक्रेट के प्लेयर्स अभी भी जीवित है। यहाँ पे यू हाई मैट टॉय लेफ्ट हैंड साइड से प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, बट मवी ने अगर उनको स्पॉट किया तो दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं। गिल इन द मीनवाइल फ्रीडॉल का किल इनको जरूर मिल जाएगा। मैट टॉय को स्पॉट करते हुए गिल यहाँ पे नॉक जरूर कर चुके। यू हाई आखिरी रिमेनिंग मेंबर है, सर्कल के बाहर थे और सर्कल का डैमेज बहुत ज्यादा था, जिसके चलते से प्रवेश करेंगे ये एक बहुत बड़ी स्टोरी हो सकती है। बट राइजन ने यहाँ पे नियो को शानदार तरीके से स्पॉट कर दिया, उनको भी नॉक कर दिया है। जॉनथन के साथ अभी इनकी फाइट देखने को मिल सकती है, बट विंटर को कर चुके हैं नॉक, इंस्टेंटली किल सिक्योर करना चाहेंगे। TSM एंट्री के बाकी प्लेयर्स को भी रिट्रीट करना पड़ेगा या फिर अपने टीममेट के लिए इनफ टाइम बाय करना पड़ेगा, बट चाकशिन ने कर दिया है क्लच गॉड को नॉक। जी गॉड यहाँ पे होशवान के ऊपर नॉक निकालते हुए चाकशिन और कुमाओ यहाँ पे पुश इन करना चाहेंगे और देखते स्मोक जरूर डाल रखे अपने टीममेट को रिवाइव करेंगे, बट कुमाओ ने कर दिया जी गॉड को नॉक। नियो यहाँ पे जरूर अपने टीममेट का बदला लेना चाहेंगे। देखते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा पोजीशन इन्होंने होल्ड कर रखा है, क्योंकि इसके बाद यू लेवल अप के प्लेयर्स को अंदर आना पड़ेगा। 2 प्लेयर्स टीम TSM एंटिटी के नॉक हो चुके हैं, जिसमें से एक प्लेयर को रिवाइव जरूर मिल जाएगा और नियो ने यहाँ पे निकाल लिया चाकशिन को नॉक करके बहुत ही शानदार तरीके से। कुमाओ के स्मोक करना चाहते हैं मूवमेंट्स के लिए 11 मीटर इस टीम को सर्कल में जाना, और सर्कल इनको वो चीज नहीं करने दे रहा। आप देखिए आगे के एरियाज, देखिए आगे की फाइट्स, इंपॉर्टेंट फाइट्स यहाँ पर बनती हुई अभी के लिए। TSM एंटिटी नियो अपने लिए और किल्स बनाना चाहते हैं। कुमाओ का एक ग्रेनेड जा जरूर है, बट विल दैट बी इनफ? दैट वाज नॉट इनफ। नियो अब जाकर बाहर आए, विंटर को फिनिश ऑफ कर सकते हैं। वो जॉन की हेल्थ बहुत कम है, कुमाओ की हेल्थ बहुत कम है। यू लेवल अप ऑलमोस्ट ये फाइट हार ही चुकी है। देयर गोस वन मोर, 1% लेफ्ट, और TSM एंटिटी नियो इसी के साथ अपने किल्स बढ़ाएंगे, टीम के किल्स बढ़ाएंगे। 10 किल्स इनके पास हो चुके हैं। यू लेवल अप को एलिमिनेट करते तो ऑब्वियसली नंबर और प्लेयर्स पुश इन कर जाएंगे। प्री नेट था जरूर, और अभी टीम आईएनडी और TSM एंटिटी के बीच में फाइट देखने को मिल सकता है, बट ब्रेक ने यहाँ पे जॉनथन को नॉक कर दिया और टीम आईएनडी के आखिरी प्लेयर ट्रांस यहाँ पे नियो को फिनिश कर देंगे। TSM एंटिटी हो चुके हैं एलिमिनेट। बॉक्स के साथ फाइट चलता हुआ टीम आईएनडी का, और आई गेस टीम आईएनडी एलिमिनेट हो चुकी है। बॉक्स को मिलता हुआ एक शानदार चिकन डिनर। बॉक्स के लिए एक बेहतरीन फाइट रही है। अगर आप ये फाइट बोले, इससे पहले भी उनके चिकन डिनर्स में बेहतरीन फाइट्स उन्होंने निकाली हैं। टीम आईएनडी